Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve exercise 6.6 question number 6 to 10. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। measure of an angle of elevation of top of a pole is 15 degree from a point on the ground. ग्राउंड से एक पॉइंट पर एक पोल के टॉप पे देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। और अगर हम उस पॉइंट से 100 मीटर पोल की तरफ चलें फिर पोल के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है। देखें जी, लेट ये BC हाइट जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है पोल को, ठीक है, ये लाइन पोल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वो पॉइंट है जहाँ से एंगल के टॉप पर पोल के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बनता है। अब उसने ये कहा है कि अगर हम 100 मीटर वॉक करें पोल की तरफ, लेट हम पॉइंट A से पॉइंट D की तरफ चले जो कि पोल की तरफ है और 100 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, फिर क्या हुआ, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन पोल के टॉप तक 30 डिग्री है। तो इस D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पोल के टॉप तक 30 डिग्री है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो एक तो हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ द पोल। सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ द पोल जो कि हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू H। सपोज ये H की इक्वल है तो ये हाइट को रिप्रेजेंट, BC लाइन जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ पोल, तो इसको हम H लिख लेते हैं। और ये जो पॉइंट D है जहाँ से पोल के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, उससे लेकर पोल तक का डिस्टेंस लेट X लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है DBC और एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ABC। तो ये जो ट्रायंगल है DBC, अगर हम यहाँ पे लिखें इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC, राइट एंगल ट्रायंगल DBC में अगर हम लें tan 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री एंगल है, हम tan 30 डिग्री लें तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये किसकी इक्वल होगी, H/X। यानी हाइट, ये हाइट जो है पोल की हाइट वो एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, H/X हमने ले लिया। अब tan 30 जो होता है 1/3 स्क्वायर रूट होता है इज इक्वल टू H/X। अब यहां से x किसकी इक्वल होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें H/3 स्क्वायर। ठीक है जी। ये अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल ये चीज को हमने अलग कर लेते हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देखें अगर हम लें tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, हम 15 डिग्री एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड जो कि BC है वो परपेंडिकुलर होगी और AB साइड यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल होगा, बेस की इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं tan 15 डिग्री किसकी इक्वल होगा, BC डिवाइडेड बाय AB साइड। ठीक है जी। अब tan 15 डिग्री जो होता है, अगर tan 15 डिग्री बाय कैलकुलेटर आप फाइंड करें तो ये आता है 0.2679 इज इक्वल टू क्या आएगा, BC साइड देखें हमने सपोज किया H के, H आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब AB साइड जो है उसमें एक ये 100 मीटर डिस्टेंस है और दूसरा ये X डिस्टेंस है जो कि दूसरे पॉइंट से पोल तक है। ठीक है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस एक्स, यानी ए बी साइड जो है वो 100 प्लस एक्स की इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, देखें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.2679 इंटू आएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच, यानी एच 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 100 प्लस एक्स कंप्लीटली इससे 0.2679 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0.2679 इंटू 100 प्लस एक्स किसकी इक्वल है, देखें एक्स हमने क्या फाइंड किया था, एच इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये जो एक्स की वैल्यू है आप यहां पे पुट करें, एच इंटू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, इज इक्वल टू एच। अब 0.2679 को हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और h इंटू 3 स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 0.2679 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 26.79 प्लस 0.2679 को हम 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 0.2679 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा 0.4640। तो क्या आ जाएगा ये h इंटू 0.4640 इज इक्वल टू एच। अब हम क्या करेंगे, ये जो h वाली वैल्यू है इसको हम इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे। 26.79 इज इक्वल टू क्या आएगा, h माइनस h इंटू 0.4640, ठीक है जी। अब 26.79 इज इक्वल टू, देखें अगर इन दोनों वैल्यूज में से हम h कॉमन लें तो किसकी इक्वल आएगी ये 1 माइनस 0.4640 और 26.79 इज इक्वल टू, अब h इंटू 1 में से आप 0.4640 माइनस करेंगे तो ये इक्वल आएगा 0.5360, 0.5360, ठीक है जी। अब h जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू 26.79 डिवाइडेड बाय 0.5360 एंड h इज इक्वल टू, जब आप 26.79 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49.98 मीटर, 49.98 मीटर। और ये क्या है, h है, और h क्या थी, हाइट ऑफ पोल है, तो यानी पोल की हाइट क्या होगी 49.98 मीटर। मीटर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो भी मीटर में था, तो ये भी मीटर में। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। देखें हमने मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फाइंड करना है। अगर एक टावर है उसकी हाइट 300 मीटर है और वो जो शेडो कास्ट कर रहा है वो 450 मीटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक टावर है और इसकी हाइट 300 मीटर है, और अब अगर यहाँ पे सन मैंने यहाँ पे बनाया, अगर यहाँ पे सन है तो इसका जो शेडो पड़ेगा वो ये बनेगा, ज़मीन पर इसका जो शेडो बनेगा वो ये होगा, और ये कितना है 450 मीटर, ठीक है। तो इसकी यानी शेडो की लेंथ क्या है 450 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी इस पॉइंट से जहाँ तक शेडो एंड हो रहा है उस पॉइंट से सन तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमने फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसको नेम दे लेते हैं ABC, ठीक है जी। अब लेट हम कर लेते हैं, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन इज इक्वल टू थीटा।
लेट हम इसको थीटा की इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर आप देखें, अगर इस एंगल को हम कंसिडर करें तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी सी। आप यहाँ पे लिख लें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा किसकी इक्वल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पहले आप लिख लें, परपेंडिकुलर बी सी है डिवाइडेड बाय ए बी बेस। अब टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी साइड किसकी इक्वल है, 300 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय ए बी साइड 450 मीटर है। ठीक है जी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 300 को जब 450 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.666 आता है, तो हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.667। ठीक है जी, अब हमें थीटा रिक्वायर्ड है, टेन इनवर्स दोनों साइड पे एक्चुअली हम अप्लाई करते हैं, या जो हम बोलते हैं कि टेन इनवर्स इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो क्या आएगा, टेन इनवर्स इंटू 0.6667। और बाय कैलकुलेटर जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 0.667 का आप टेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो आएगा 33.69। थीटा इज इक्वल टू 33.69 डिग्री। ये क्या होगा जी, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टू द सन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। एक क्लिफ है, चट्टान, ठीक है, और उससे यानी ज़मीन से एक पॉइंट से उसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ, अगर हम क्लिफ की तरफ 100 मीटर चलें, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 45 डिग्री। तो फिर क्लिफ के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 डिग्री है। फाइंड हाइट ऑफ द क्लिफ, हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही क्वेश्चन है। पहले तो हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ द क्लिफ, लेट हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू h। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। देखें, फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है ये क्लिफ को रिप्रेजेंट कर रही है और मैंने इसकी हाइट जो है h की इक्वल लिखी है, आप इसको h की इक्वल लिख लें। ठीक है, नेम दे लेते हैं हम इस ट्रायंगल को A, B और C। ठीक है, अब एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 25 डिग्री बताया है कि अगर ग्राउंड से इस क्लिफ को देखें तो 25 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वो एंगल बनाया है पॉइंट ए से, यानी अगर क्लिफ के टॉप पे देखें तो 25 डिग्री एंगल बनता है। अब हम 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ हमने मूव किया है। अगर पॉइंट ए से लेट यहाँ तक डिस्टेंस, इसको मैं डी का नेम देता हूँ पॉइंट को, और वो 100 मीटर है। ठीक है, मूव करने के बाद फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द क्लिफ है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल मैंने बनाया है। ठीक है, अब हमने हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड करनी है। लेट हम इस पॉइंट से क्लिफ तक का डिस्टेंस जो है इसको x की इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। कौन कौन सी, ABC राइट एंगल ट्रायंगल एंड DBC राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल DBC को कंसिडर कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC। देखें, अगर हम tan 45 डिग्री कंसिडर करें, अब 45 डिग्री के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और DB साइड क्या होगी, बेस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं BC डिवाइडेड बाय DB। ठीक है जी, अब BC साइड को मैंने हाइट के
इक्वल लिखा है h डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, और tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो 1 इज इक्वल टू एच ओवर x, और x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू एच आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के थ्रू हमने ये देख लिया है कि पॉइंट डी से बी तक का डिस्टेंस और जो हाइट ऑफ द क्लिफ है वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है जी, x इज इक्वल टू यानी एच है। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली तो हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट की वैल्यू फाइंड निकालनी है हमने। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी से। तो हम करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए जी, अगर tan 25 डिग्री हम लें, यानी ये एंगल कंसिडर करें, तो इसके अपोजिट साइड बी सी है और ये परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और बेस क्या है, ए बी। अब tan 25 डिग्री, तो tan 25 डिग्री जो होता है ये किसकी इक्वल होता है 0.4663 और BC साइड किसकी इक्वल है H के, H डिवाइडेड बाय, अब देखें ए बी साइड मुकम्मल किसकी इक्वल है 100 मीटर प्लस x, तो हम लिखेंगे 100 प्लस x। अब एक तो यहाँ पे x है, क्योंकि हमारा मकसूद h है, यानी हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे x की जगह क्या लिख लेंगे हाइट, क्योंकि x और h दोनों इक्वल है। ठीक है, तो 0.4663 इज इक्वल टू क्या होगा h डिवाइडेड बाय 100 प्लस h। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस h इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 0.4663 इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 0.4663 इंटू 100 प्लस h, और h 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब इनको जब आप 100 से 0.4663 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, h से भी करेंगे और दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे, तो 0.4663 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46.63 प्लस h इंटू 0.4663 इज इक्वल टू h। अब इस वैल्यू को हम इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे, 46.63 इज इक्वल टू h माइनस h इंटू 0.4663, और अब हम क्या करेंगे 46.63 इज इक्वल टू h कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 0.4663, और जब आप 1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4663 तो ये इक्वल आएगा 0.5337। 46.63 इज इक्वल टू h इंटू 0.5337। ठीक है जी, और अभी हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337, और h किसकी इक्वल आएगा जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो ये आएगा h इज इक्वल टू 87.4 मीटर, 87.4, और हम इसके साथ मीटर लिखेंगे क्योंकि एक लेंथ हमें दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, तो वहां पे मीटर है, तो यहाँ पे यूनिट भी क्या आएगा 100 मीटर आएगा। Okay students, look at question number 9. From the top of a hill 300 मीटर हाई, एक 300 मीटर हाई ऊंची हिल है और उसके टॉप से the measure of angle of depression of a point on the nearer shore of river is 70 डिग्री। एक दरिया के जो करीबी किनारा है उस तक एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री है।
and measure of angle of depression of a point directly across the river is 50 डिग्री। और एक पॉइंट जो कि दरिया के दूसरे किनारे पर है उस तक हिल के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 50 डिग्री है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपने एक तो विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि जो दरिया है वो हिल से कितने फासले पर है। ठीक है, ये चीजें दो हमने फाइंड करनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये जो हाइट है, ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हिल को, पहाड़ी को। ठीक है, और इसकी 300 मीटर हाइट है, ये मैंने लिखी है 300 मीटर हाइट। ठीक है, अब इस के टॉप से कोई शख्स जो है ना वो दरिया को देख रहा है। अब ये उसका आई लेवल बनता है। ठीक है, और अगर वो इस हिल के टॉप से इस पॉइंट को देखे जो कि नियरर शोर ऑफ द रिवर है, जो कि उसने बताया हमें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 70 डिग्री है। यहाँ पे 70 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बनाया है। ठीक है, और अगर कोई इसी हिल के टॉप से अक्रॉस द रिवर देखे, यानी रिवर के दूसरे किनारे को देखे, तो वहां तक देखे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक तो विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है और दूसरा हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, और दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि रिवर जो है वो हिल के फुट जो है उससे कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो विड्थ ऑफ द रिवर है जो कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनती है वो x है, यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो दरिया है उसके इस किनारे से लेकर फुट ऑफ द हिल तक कितना डिस्टेंस बनता है। ठीक है, यानी दरिया हिल से कितना दूर है उसको हम y की इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये एक दो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है जी, और हम जो दो ट्राइंगल बन रही है उनको नेम देंगे। इस पॉइंट को ए का नाम देते हैं, हम इसको बी का दे लेते हैं, इसको सी का, और इस पॉइंट को डी का नेम देते हैं। अब देखें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और हम पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि दोनों इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल है तो अगर ये 70 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा 70 डिग्री होगा, यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या बनेगा 70 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये 50 डिग्री एंगल और ये 50 डिग्री एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इन की मदद से विड्थ ऑफ द रिवर और डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल रिवर का वो फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखते हैं जी, पहले तो हम ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल DBC। पहले बल्कि हम लोग लिख लेते हैं लेट विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू width of the river is equal to x, and दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है, how far is the river from the foot of the hill, distance of river from foot of hill is equal to y। ठीक है जी, इसको हम y की इक्वल लिख लेते हैं। अब देखें अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें DBC in right angle triangle, in right angle triangle DBC, देखें अगर हम tan 70 डिग्री लें तो ये किसकी इक्वल होगा, BC डिवाइडेड बाय DB। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 300 है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है y, तो tan 70 डिग्री, और जब आप tan 70 डिग्री फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 2.7474
इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय y। अब आप क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू क्या आएगा 2.7474 इज इक्वल टू 300। अब ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा 300 डिवाइडेड बाय 2.7474। ठीक है, और y किसके इक्वल आएगा, अब जब हम 300 को डिवाइड करेंगे 2.7474 से तो ये इक्वल आएगा 109.2 मीटर, 109.2 मीटर। और ये क्या होगा, ये एक हमारा आंसर है। और ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है, जो कि एक्चुअली क्या है, इस रिवर का इस हिल के फुट से डिस्टेंस है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखें ये जो राइट ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें अगर हम tan 50 डिग्री लें, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं 300 है, डिवाइडेड बाय, अब बेस यहाँ पे क्या है ए बी है, जो कि x प्लस वाई होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है जी, अब tan 50 डिग्री किसकी इक्वल होता है, tan 50 डिग्री होता है 1.1917। ठीक है जी, और 300 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 109.2। ठीक है जी, अब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1917 इंटू x प्लस 109.2 इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये मुकम्मल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1.1917 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आएगा 1.1917 x प्लस, और जब 1.1917 से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसकी इक्वल आएगा, बल्कि यहाँ पे एक और आसान मेथड है, हम वो कर लेते हैं। देखें, अगर 1.1917 जो है ये मल्टीप्लायर है इससे, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा थोड़ा सा। x प्लस 109.2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1. उस मेथड से भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा आसान मेथड है तो हम यही कर लेते हैं, x प्लस 109.2। अब 300 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.1917 पे तो ये इक्वल आएगा 251.74। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, रिक्वायर्ड है, x इज इक्वल टू क्या होगा 251.74 माइनस 109.2। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 142.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की विड्थ है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ काइट हैज 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। एक काइट है, ठीक है, और उससे जो स्ट्रिंग अटैच है उसकी 120 मीटर लेंथ है। ठीक है जी, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से पतंग उड़ाया जा रहा है वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 50 डिग्री है। हाउ फार इज इट अबाउट द हैंड होल्डिंग इट, हमने ये फाइंड करना है कि जो हैंड से होल्ड कर रहा है उसके ये कितना अबाउ है, यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअली वो हमसे डायरेक्ट हाइट पूछ रहा है कि यानी इस काइट की डायरेक्ट उस हैंड से हाइट कितनी है, मतलब या हम कह सकते हैं कि तकरीबन ज़मीन से उसकी कितनी हाइट है। ठीक है, तो
एक चीज यहाँ पे उसने बताई भी है हमें, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, जो स्ट्रिंग उसके साथ अटैच है वो स्ट्रेच्ड है, ठीक है। 120 मीटर उस स्ट्रिंग की हाइट जो है लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको ट्रायंगल को नेम दे लेते हैं ए बी सी लेट, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखें ये 90 डिग्री एंगल है तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने डायरेक्ट हाइट फाइंड करनी है, तो एक्चुअली हमने बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट हम इसको एक्स कर लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं लेट, बल्कि हाइट है तो चूंकि एच आप कर लें, लेट हाइट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू एच। अब देखें अगर हमने हाइट फाइंड करनी है तो हमें एक तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज हो, और वो कौन सी है, साइन थीटा। तो हम साइन 50 डिग्री लेंगे, बल्कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है एच, और ए सी क्या है, ए सी स्ट्रिंग है और वो 120 मीटर है, ठीक है जी। अब साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री की वैल्यू होती है 0.766, ठीक है जी। अब हमें h रिक्वायर्ड है, तो h क्या होगा, h इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री, 120 इधर डिवाइड हो रहा है और 0.766 से मल्टीप्लाई होगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.766 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 91.92 मीटर। और ये क्या होगी, जो हैंड काइट को होल्ड कर रहा है उससे इसकी डायरेक्ट हाइट होगी काइट की, ठीक है। और ये क्या है, h इज इक्वल टू 91.92 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।